हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना और साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है और मार्केट में जी काफ़ी अच्छी डिमांड है। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पहला जो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है या आपको टैली आती है। तो दो ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही कंपनी में मांगे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए EXCEL। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके दिखाई देगा। जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप कॉर्नर पर, तो इस क्लोजिंग बटन है। यहाँ से आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। इसको आप यहाँ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज हो चुका है और ये आपको मिनिमाइज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे जब कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे ऑफिस बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप किसी फाइल को सेव, ओपन या फिर सेव एज, प्रिंट आदि चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिनका हम आगे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मेन्यू नज़र आएंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, पे लेआउट, रिफरेंस, आपका फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू का ऑप्शन है। मीडियम पे आपको यहाँ पे बुक वन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जब कभी हम किसी फाइल को कोई नाम से सेव करेंगे, अभी कोई नाम से इस फाइल को हमने सेव नहीं किया है तो यहाँ बुक वन है। अगर हम किसी भी नाम से फाइल को सेव करेंगे तो ये फाइल आपका यहाँ पर उस नाम से ही शो करेगा। अब बात करते हैं इसके इन चीज़ों की। इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स भी लिखा हुआ है। ये आपका है फॉर्मूला बार। जो कुछ भी हम फॉर्मूला टाइप करेंगे या जो कुछ भी हम डाटा टाइप करने वाले हैं वो सब हमको यहीं पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ABCD जो लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। यहाँ पर आपको 1 2 3 जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं रो। तो ये जो आपके वर्टिकल लाइन होती है कॉलम होती है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम रो कहते हैं। वर्टिकल इन हॉरिजेंटल लाइन जब एक जगह पर मिलती हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पर सेल एड्रेस आपको वो दिखाई देगा। B2 मीन्स B कॉलम 2 रो। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए G7, G कॉलम 7 उसकी रो। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एक कॉलम या रो को कम ज़्यादा करना होगा तो ये भी कर सकते हैं। देखिए इसकी अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ पर ड्रैग कीजिए माउस से और कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर आपको इसके हाइट को करनी है तो देखिए कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार। और इसको हम कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ काम करता है। अब एक चीज़ को और समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ जो कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, कुछ भी अगर हम यहाँ पे लिखा तो जो भी आपको पीछे से यहाँ पर ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, बॉर्डर जैसा दिखाई दे रहा है, प्रिंट आउट में ये आएगा या नहीं आएगा इसको भी देख लेते हैं। तो प्रिंट पे चलते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम ये ब्लैंक है। कहीं पर कोई भी कॉलम या रो आपको अब यहाँ प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देगा। तो कुछ भी काम करने से पहले आपको कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस एरिया को सेलेक्ट करना है माउस के लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए और यहाँ पर आकर के हम उसको बॉर्डर जरूर दे देंगे अगर आपको प्रिंट आउट में बॉर्डर की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ फिलहाल ऑल बॉर्डर किया और यहाँ से मैं दो लाइनें को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मर्ज सेंटर, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। अब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो आपको ये बॉर्डर वहाँ पर नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप काम करें तो आप बॉर्डर का यूज जरूर करिए। इन ऑप्शन को समझ लेते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ यहाँ टाइप करता हूँ राज, और ये अभी हमारे पास है B18 पर, यानी B कॉलम 18 रो पर है। इसको मुझे कहीं और ले जाना है तो पहले इस पर आप जस्ट सिंगल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक कीजिए, ऊपर यहाँ पे कट कीजिए, ये कट हो गया। और जहाँ पर आपको ले जाना है उस सेल पे क्लिक कीजिए। अब मेरे को इसको यहाँ पर रखना है F15 पर, तो मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा पेस्ट। अब देखिए डाटा यहाँ से हट करके यहाँ चले गया, इसको बोलते हैं कट पेस्ट करना। अब मुझे इसको यहाँ पर भी रखना है, कहीं और भी दोनों जगह पर रखना है, तो उसके लिए हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे एक क्लिक करके। अब यहाँ करेंगे कॉपी और जहाँ पर रखना है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट। अब देखो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट में यही डिफरेंस होता है कि कट पेस्ट एक जगह से मूव होकर के दूसरी जगह शिफ्ट करने को बोलते हैं, जबकि कॉपी पेस्ट में पहली जगह भी डाटा रहेगा और दूसरी जगह भी डाटा रहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर को भी बाद में समझते हैं हम थोड़ी देर, तो उससे पहले हम इस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट लिस्ट।
अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्शन, यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट ले लिया, इसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हो गया हमारे साथ। और यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से हम इसको अपर कर देंगे, मीडियम कर देंगे, और यहाँ से इसको बॉटम कर देंगे। इस कॉर्नर पे क्लिक करके हम इसको लेफ़्ट कर देंगे, सेंटर कर देंगे, और यहाँ से इसको राइट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ से हम इसको आगे कुछ इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, यहाँ से इसको कुछ पीछे इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं। और तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से अगर हमें इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिएंटेशन का। तो जब हम ओरिएंटेशन पे आएंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट को पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है और इसमें इसको मर्ज कर लेता हूँ। अब मर्ज करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ संडे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये तो ऑप्शन है, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है टॉप लाइन, इससे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, इस पर टॉप पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप इसको मीडियम पे ले आएंगे और यहाँ पे आप बॉटम पे ले आएंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको ओरिएंटेशन करके घुमा सकते हैं टेक्स्ट को। ये देखिए, यहाँ से आप वर्टिकली कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अलग अलग एंगल में आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पे मूवमेंट दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने इसका यूज़ सीखा। चलिए थोड़ा सा नीचे आते तो आपको पता ही चल चुका है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने सीखा था। और यहाँ से आप अलग अलग तरह के बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर है, यानी कि नीचे का बॉर्डर, टॉप बॉर्डर यानी ऊपर का बॉर्डर। अगर आपको चारों ओर से बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर कीजिए। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको नो बॉर्डर कीजिए। अगर आपको सिर्फ बाहरी बार बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर चाहिए लेकिन थोड़ा डार्क बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको आप थिक बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं, उनका भी आपको यूज करना है वन बाई वन। सेलेक्ट करते हैं यहाँ से डाटा को, अगर हम हटाना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डाटा क्लियर हो जाता है। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लियर ऑल। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, देखिए हम ये कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, अब आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट लिस्ट मैंने लिखी लेकिन ये बाहर आ गया है। तो हम इसको एक ही सेल पे एडजस्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अब ये कुछ इस प्रकार से भी वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर है, यहाँ से आप शैडो दे सकते हैं। देखिए पीछे कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे कलर, ये आ गया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ये कुछ हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे सामने आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज को अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। तो इन सभी को समझ लेते हैं एक एक करके। मैं यहाँ पर मेरे को कुछ बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर मैंने एक लगा दिया ताकि आपको समझा सकूँ। फिर मैं अगला बॉर्डर यहाँ पर लगा लेता हूँ और फिर मैं एक बॉर्डर और लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो जब सबसे पहला ऑप्शन आता है मर्ज के अंदर, वो आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। जब इसको क्लिक कर, मर्ज का मतलब होता है सारी लाइनों को एक कर देना, सेंटर का मतलब होता है कि टेक्स्ट का सेंटर से लिखा जाना। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए सबकी लाइनें एक हो गई और जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ एकदम सेंटर से टाइप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मर्ज सेंटर। दूसरा आता है आपका इसी के अंदर, वो है आपका, गलती से हो गया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। देखिए अपनी गलती को पीछे करने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना होता है। यहाँ पे आएंगे, दिखा हुआ है मर्ज अक्रॉस, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से कॉलम हटता है, हमारी रो नहीं हटती, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसको अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ लिखा है मर्ज सेल, मर्ज सेल। अब हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे मर्ज हो चुका है डाटा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा और इसको हम यहाँ से मीडियम कर लेते हैं, यहाँ से मिडिल कर लेते हैं, यहाँ से टॉप कर लेते हैं। यहाँ पर आप कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो है कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, रैप टेक्स्ट। तो हमने देख ही लिया है ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं। अगर आपको मर्ज नहीं करना है कोई डाटा तो उसके लिए आप दोबारा यहाँ पे आइए और यहाँ से आने के बाद उसके आप अनमर्ज कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से अनमर्ज भी हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है नंबर्स।
स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।